जगरना का मतलब केवल वो चावल जो पिसा हुआ होता है जल मिलाकर उसे छिड़कना मात्र नहीं होता है। जगरना का कुछ और विशेष अर्थ होता है। राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम नवरात्रा में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नवरात्रा क्या है, दुर्गा आगमन विचार, गमन विचार, जगरना इत्यादि इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा पर आने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चर्चा पर आते हैं। सबसे पहली बात, नवरात्रा है क्या। नवरात्रा वास्तव में 9 रातों की संख्या अर्थ को प्रकट करता है, लेकिन वर्ष में 4 बार शुक्ल पक्ष में एक विशेष स्थिति के अनुसार, वो स्थिति क्या होती है तो सूर्य का मार्ग परिवर्तन से संबंधित, सूर्य के मार्ग परिवर्तन से संबंधित होता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी भाग में सूर्य की स्थिति के आधार पर या सूर्य की गति के आधार पर, वास्तव में गति पृथ्वी की है लेकिन गणना सूर्य की गति से की जाती है, तो उसके आधार पर ये संपादित होती है। वर्ष में 2 बार सूर्य अपना मार्ग परिवर्तन करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर चलना आरंभ करते हैं और दक्षिण से उत्तर की ओर चलना आरंभ करते हैं। वास्तव में सूर्य की गति नहीं है, गति पृथ्वी की है, लेकिन इसे सूर्य की गति समझा जाता है, माना जाता है गणना के लिए, और सूर्य की गति कहकर ही बोला भी जाता है, शास्त्रों में भी लिखा जाता है। तो सूर्य की एक गति तो आपने समझा कि एक बार उत्तर से दक्षिण की दिशा में जाने लगते हैं और दूसरी बार दक्षिण से उत्तर की दिशा में चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरी चीज होती है कि एक बार पृथ्वी के उत्तर भाग में रहते हैं और एक बार दक्षिण भाग में रहते हैं। 2 प्रकार की हो गई। तो इसी को जब उत्तरायण होते हैं तो दक्षिण से उत्तर की ओर आना आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसका मतलब है कि दक्षिण में थे, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर उन्होंने प्रस्थान आरंभ किया। धीरे धीरे करके वो उत्तर की ओर बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं प्रतिदिन क्रमशः। इसी तरह जब कर्क संक्रांति होती है तो उस समय उत्तरायण रहते हैं, किंतु उत्तरायण से दक्षिण की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, दक्षिणायन आरंभ होता है। कर्क संक्रांति के समय दक्षिणायन आरंभ होता है और मकर संक्रांति के समय उत्तरायण आरंभ होता है। तो 2 नवरात्रा इन दोनों आयन के समय में, आयन परिवर्तन के समय में होती है। कर्क संक्रांति के समय आषाढ़ी नवरात्रा और मकर संक्रांति के समय माघी नवरात्रा। इसी तरह सूर्य जब गोल परिवर्तन करते हैं उस समय में भी संक्रांति के आधार पर ही गोल परिवर्तन भी होता है, उस समय में भी नवरात्रा होती है। जैसे उत्तर गोल में जब जाना आरंभ करते हैं, मेष राशि में संक्रांति के समय सूर्य पृथ्वी के उत्तर भाग की ओर प्रस्थान करते हैं, उत्तर भाग में रहते हैं। मेष संक्रांति से तुला संक्रांति तक पृथ्वी के उत्तर भाग में रहते हैं, उत्तर दिशा में रहते हैं, और तुला संक्रांति से मेष संक्रांति तक पृथ्वी के दक्षिण दिशा में, दक्षिण भाग में रहते हैं। तो इधर इस समय दक्षिण गोल बोला जाता है और मेष से तुला के समय उत्तर गोल, तुला से मेष के समय दक्षिण गोल। तो ये गोल परिवर्तन का जो समय होता है, इस संक्रांति के काल में भी 2 नवरात्रा होती है। मेष संक्रांति के समय में चैत्र में भी नवरात्रा होती है और तुला संक्रांति के समय आश्विन में भी नवरात्रा होती है। यानी इसका सीधा संबंध सूर्य की गति से। पहली बात कि नवरात्रा का सीधा संबंध सूर्य से है, सूर्य की गति से है, सूर्य के भ्रमण से है कि सूर्य कब किस भाग में जा रहा है। यानी इस परिवर्तन का पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, मनुष्य पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव का कोई दुष्प्रभाव ना हो, दुष्प्रभाव जो शारीरिक बीमारी वगैरह, रोग इत्यादि के रूप में भी प्रकट हो सकता है, उसका बचाव नवरात्रा में भी नियम पालन करने से होता है। और आध्यात्मिक महत्ता तो अलग है, आध्यात्मिक महत्ता की तो बात ही अलग है। ये साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण की तो बात ही अलग है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो नहीं समझते हैं, जो नहीं मानते हैं,
उनके लिए ये वैज्ञानिक आधार आपको बताया गया। अब आते हैं आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी 4 नवरात्रा माने गए हैं। आश्विन में शारदीय नवरात्रा, इसी तरह माघ में भी होता है, पुनः चैत्र में भी, पुनः आषाढ़ में भी 4 नवरात्राएं हैं। वैसे करने वाले 12 महीने के नवरात्रा करते हैं, 12 नवरात्रा भी मानते हैं, लेकिन 4 मुख्य नवरात्राएं हैं। और इन चारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शरतकालीन जो शारदीय नवरात्रा कहलाती है, यानी आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवरात्रा होती है, प्रतिपदा से दशमी पर्यंत, दशमी को तो विसर्जन हो जाता है, नवमी पर्यंत 9 तिथियां जो होती है, यहाँ पर गिनती तिथियों की होती है, यहाँ पर गिनती दिन की नहीं। नवरात्रा का तात्पर्य नवरात्र नहीं माना चाहिए, अर्थ इसका नवरात्रा का सीधा यही होता है, शाब्दिक अर्थ नवरात्र होना चाहिए, लेकिन नवरात्रा का तात्पर्य यहाँ पर 9 तिथियों की रातें ली गई है, 9 तिथियां मानी गई है, प्रतिपदा से आरंभ कर नवरात्रा नवमी तक। इन तिथियों में किया जाता है, तो किसी भी व्रत इत्यादि में उसके जो अधिष्ठात्री देवता होते हैं उनकी आराधना, उनका जप, उनकी पूजा, उनका पाठ, स्तोत्रादि जो भी हो पाठ, उनका हवन, यही सब कर्तव्य होता है। जो भी जिस व्रत के अधिष्ठात्री देवता होते हैं उन्हीं की अर्चना उनके व्रत में की जाती है। अब बात आती है नवरात्रा, तो नवरात्रा की अधिष्ठात्री शक्ति है, जगदम्बिका है, दुर्गा कहिए, माता कहिए, भगवती कहिए, जो भी कहिए, चंडिका है या चंडी है, तो शक्ति की उपासना नवरात्रा में की जाती है विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि नवरात्रा की अधिष्ठात्री, नवरात्रा की मूल देवी भगवती जो है, शक्ति है, उसकी उपासना नवरात्रा में की जाती है। अब नवरात्रा में बहुत विस्तृत, बहुत भव्य भव्य आयोजन होते हैं, बहुत विशाल पंडाल इत्यादि लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मेला भी लगती है, बहुत कुछ नवरात्रा में होता है। तो नवरात्रा का अर्थ क्या है, नवरात्रा वास्तव में है क्या, यहाँ पर समझने में थोड़ा सा है अस्पष्ट, वास्तव में है स्पष्ट, लेकिन थोड़ा सा भ्रम बनता है कि नवरात्रा है क्या। नवरात्रा पूजा है, नवरात्रा पाठ है, इसमें पाठ भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, जप भी करते हैं, हवन भी करते हैं। नवरात्रा आखिर है क्या? नवरात्रा व्रत है। यहाँ पर इस संशय को दूर कर लें कि नवरात्रा है क्या। नवरात्रा भगवती का व्रत है। जैसे कोई भी व्रत होता है, एकादशी है तो एकादशी में विष्णु की पूजा अर्चना इत्यादि, द्वितीया है तो द्वितीया के अधिष्ठात्री जीमूत वाहन, उनकी पूजा अर्चना इत्यादि होगी। जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी के अधिष्ठात्री देव कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि। रामनवमी है तो राम अधिष्ठात्री देव राम का व्रत है तो राम की पूजा अर्चना इत्यादि। जिसका व्रत है, जिस देवता का व्रत है, उनकी अर्चना, पूजा पाठ, जप पाठ जो भी कर सकते हैं किया जाता है। तो नवरात्रा की अधिष्ठात्री जगदम्बिका है, शक्ति है, तो इसलिए नवरात्रा में जगदम्बिका की अर्चना उपासना की जाती है। लेकिन नवरात्रा है क्या, इसको समझ लें। नवरात्रा व्रत है। जिस तरह से अन्य सारे व्रत होते हैं उसी तरह से नवरात्रा भी व्रत है। अन्य व्रत आप समझते हैं एक दिन का ही होता है, लेकिन ये व्रत 9 दिनों का होता है। एक दिन के व्रत में लोग विशेषतर पूर्णतः उपवास भी कर लेते हैं, लेकिन 9 दिन के व्रत में पूर्णतः उपवास, अन्न जल का त्याग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें निराहारो यताहारो दोनों व्यवस्था की गई है। निराहार भी किया जा सकता है और यताहार, जो सम्यक आहार लेकर कर सके वो सम्यक आहार लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष नियम बांधकर ही, व्रत में आहार का नियम बांधकर ही कि हाँ एक बार करना है, इस समय करना है, ये वस्तु करनी है, इस प्रकार की वस्तु करनी है। जैसे नमक नहीं ग्रहण करना है, या सेंधा नमक का भोजन करना है, इस या नमक ग्रहण ही नहीं करना है, बिना नमक का भोजन ग्रहण करना है, या अन्न ही ग्रहण नहीं करना है, केवल फल ग्रहण करना है, फलाहार करना है। इस तरह से करने वाले वैसे निराहार भी व्रत करते हैं, सो कर भी 9 दिन रहते हैं। आप देखते होंगे समाचारों में कि अपने हृदय पर कलश स्थापित करते हैं,
तो 9 दिनों तक भी लोग करते हैं, निराहार भी करते हैं, लेकिन विशेषता इसमें यताहार लोग या आहार या फलाहार करके ही व्रत रखते हैं। लेकिन फिर भी एक नियम इसमें बनना आवश्यक होता है। ये नहीं कि फलाहार करेंगे तो फलाहार का मतलब ये हो जाएगा कि दिन भर जब मन किया 3 बार 4 बार 5 बार फलाहार कर लेंगे। व्रत में ये निषेध होता है। व्रत के बहुत सारे नियम होते हैं। जब चूंकि नवरात्रा व्रत है तो नवरात्रा में भी व्रत के नियमों का पालन करना ही होगा। यथाहार कर दिया गया है, आहार ले सकते हैं, लेकिन आहार लेने का ये तात्पर्य कभी नहीं हो सकता है कि आप भर दिन खाते पीते ही रहें। व्रत कर रहे हैं तो व्रत में समस्या ना हो बिना आहार के, इसलिए आहार ग्रहण किया जा सकता है। आहार ग्रहण कर सकते हैं, एक बार कर सकते हैं, या एक बार में समस्या होती है तो 2 बार भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 बार करना है, 4 बार, भर दिन में 1-1 घंटे पर करना है, दिन में 2-2 घंटे पर चाय पीना है, वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि ये करते हैं तो इसका मतलब व्रत का नियम का पालन आप नहीं कर रहे हैं। चाय पीना है, ये एक बार मान सकते हैं कि हाँ चाय पिएंगे तो ठीक है। चाय पीने के लिए पहले बांध लीजिए मन में कि 1 बार पिएंगे सुबह में या शाम में, या 2 बार पिएंगे सुबह और शाम, दोनों 2 बार पिएंगे। इस तरह से बना सकते हैं मन में कि 2 बार चाय पिएंगे, 1 बार भोजन करेंगे या 2 बार भोजन करेंगे। इस तरह से आप नियम निर्धारित स्वयं कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है, और उसके लिए आप ब्राह्मण से आज्ञा ले सकते हैं कि हमको इस प्रकार से करना है, इसकी अनुमति आप हमें दें। ये चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ कि अनुमति ब्राह्मण की अपेक्षित होती है। किसी भी व्रत यज्ञ जप जो भी कर रहे हैं, ब्राह्मण की अनुमति से ही आप अधिकृत होते हैं उस व्रत को करने के लिए। तो ब्राह्मण की अनुमति आपको लेनी होगी कि हम इस विधि से करेंगे, यानी हम नमक वर्जित आहार लेंगे, या 1 बार आहार लेंगे, या 2 बार आहार लेंगे, 2 बार चाय पिएंगे, या फलाहार करेंगे, 3 बार फलाहार करेंगे, जो भी वो लेना चाहिए। तो व्रत के और भी बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों की चर्चा तो अभी हम नहीं करेंगे। व्रत के नियमों की चर्चा एक विशेष वीडियो में ही होगी जिसमें व्रत के सारे नियमों की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से नवरात्रा के संबंध में जो चर्चा थी थोड़ी सी वो हुई। अब आते हैं अभी 2023 में जो नवरात्रा आने वाली है उस पर कि दुर्गा का आगमन विचार गमन विचार क्या है। जैसे बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि कौन चीज किस चीज पर आगमन, किस चीज पर आए हैं, वाहन क्या है, किस चीज से आए हैं। तो इस बार नवरात्रा का आरंभ 15 अक्टूबर शनिवार को हो रहा है, रविवार को 15 अक्टूबर रविवार को हो रहा है। तो इस तरह से आगमन का विचार, वाहन का विचार दिन के आधार पर किया जाता है। रविवार है तो शशि सूर्येच गजारूढ़ा, सोमवार और रविवार के दिन कलश स्थापन होने पर, नवरात्रा का प्रथम दिन होने पर गजारूढ़ा देवी कहलाती है कि उस दिन देवी गजारूढ़ है। उस नवरात्रा में गज पर आगमन का विचार होता है और गज का फल भी कहा जाता है, आगमन गमन का फल भी होता है। तो गज पर आगमन, गजारूढ़ा देवी का फल, गजेज जलदा देवी जलदायक होती है, जलकारक होती है, जल तत्व की वृद्धि करने वाली होती है, और वर्षा से भी जोड़कर देखा जाता है कि वर्षा की अधिकता हो सकती है। इसके बाद कलश स्थापन में कोई विवाद नहीं, कोई संशय नहीं। कलश स्थापन 15 अक्टूबर रविवार। इसके बाद अगली बात जो होती है वो निशा पूजा की होती है, जगरना की होती है। तो जगरना भी इस बार निर्विवादित है। 21 अक्टूबर शनिवार को जगरना, महानिशा पूजा, निशा पूजा, जिस तरह से समझे देवी जागरण, वो 21 अक्टूबर शनिवार को है। इसमें विवाद इस बार कहीं कुछ नहीं है। सप्तमी पूर्व में समाप्त हो जाता है, मध्य रात्रि में निश्चित काल में अष्टमी या जगरना का नियम है कि निश्चित काल में जिस दिन अष्टमी हो उस दिन निशा पूजा होगी या जगरना या देवी जागरण, जिस तरह से आप समझ सकते हैं, समझे, उस दिन जागरण होगा। उस दिन होगा क्या? जगरना का अर्थ लोग यूँ समझते हैं, जनमानस में यूँ अर्थ बैठ गया है कि चावल का पीस लेते हैं, जल मिलाकर चावल को पीस लेते हैं, पिष्ट बना लेते हैं, उसका घोल बना लेते हैं, और उस घोल को शीरा, पूरे घर में अन्य वस्तुओं पर, बहुत सब जगह पर उसको छिड़कते हैं, और उसी को जगरना लोग समझते हैं कि जगरना का मतलब यही है। ये
घोल, चावल का घोल बनाकर, पिसे हुए चावल का घोल बनाकर सर्वत्र छिड़कना जगरना का मतलब यही है। अगर ये आपने कर लिया तो आपने जगरना कर लिया, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपने जगरना नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या है? जगरना वास्तव में जो है वो निशा पूजा, देवी जागरण, उस दिन देवी का जागरण है, उस दिन जगना है। जगरना का मतलब उस दिन आपको जगना है और निशा पूजा करना है। अगर आप जगकर निशा जगरना करना चाहते हैं तो आप रात में जगिए और रात में शक्ति की उपासना विशेष रूप से कीजिए। ये जगरना है। जगरना का तात्पर्य आप रात में जगिए, निशा पूजा कीजिए, वो जगरना हुआ। जगरना का तात्पर्य आप भर रात भजन, वो ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम, वो जगरना नहीं है। वो तो आप मनोरंजन करते हैं, वो जगरना नहीं है, मनोरंजन है। जगरना है कि रात भर आप जगिए और आप जितना आपके पास ज्ञान है, ब्राह्मण को बुला सकते हैं तो बुलाइए और शक्ति की उपासना कीजिए, भगवती की आराधना कीजिए। ये जगरना है। रात में सोइए मत, सोने का निषेध है, तब आपका जगरना हुआ। चावल का घोल छिड़कना जगरना नहीं है। उसका उपयोग वास्तव में है क्या? वास्तव में किसी भी पूजा पाठ इत्यादि में अष्टदल आवश्यक है। और भी बनाए जाते हैं, और भी मंडल इत्यादि बनाए जाते हैं। तो सर्वत्र उस चीज को बनाने के लिए आपको ये चावल के घोल की आवश्यकता होती है। चावल के घोल से अष्टदल बनाना बहुत अच्छा होता है, चौक पूरना इत्यादि इत्यादि। ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। चौक अभी भी पूरा जाता है, बहुत चीज़ों में चौक पूरना, अष्टदल बनाना। तो उसका उपयोग अष्टदल बनाने के लिए, सजाने के लिए था कि आप भगवती की उपासना रात में करेंगे तो उससे पहले आप उस घोल से अष्टदल बना लीजिए और चौक पूर लीजिए, जो सजाना है सजा लीजिए और उसके बाद उस पर कलश इत्यादि स्थापित करके आप जगत शक्ति की उपासना कीजिए। इसमें उसका उपयोग ये है। उसका उपयोग ये नहीं कि आपका जगरना उस घोल को छिड़कना, पिठार कहते हैं या चौरस कहते हैं, जो भी, उसको छिड़कना जगरना नहीं है। उससे अष्टदल इत्यादि बनाकर आप शक्ति की उपासना रात में करेंगे। सोएंगे नहीं, जगेंगे, जगते हुए उपासना आराधना करेंगे। इसको जगरना कहते हैं। अब आगे महाअष्टमी व्रत 22 अक्टूबर, महानवमी व्रत 23 अक्टूबर और हवन भी महानवमी को 23 अक्टूबर को ही, और जयंती 24 अक्टूबर को, जयंती विजयादशमी ये सब 24 अक्टूबर को, देवी विसर्जन 24 अक्टूबर को। इस समय विवाद कहीं नहीं है। विवाद होता है कहाँ? विवाद होता है जगरना में, निशा पूजा में, पट खोलने में। जब मंदिर जहाँ पर प्रतिमा स्थापित है, मेला लगता है, वहाँ पर पट खोलने में विवाद होता है, जगरना में विवाद होता है। तो जगरना में विवाद तो नहीं है। 21 अक्टूबर शनिवार को जगरना, निशा पूजा, देवी जागरण जो समझें निर्विवादित है। लेकिन पट खोलना हमेशा विवादित ही होता रहता है। पट खोलना कब चाहिए, इस पर थोड़ा सा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ी सी चर्चा। पट खोलने की जो बात है वो निशीथ काल में जिस दिन अष्टमी होगी उस दिन महानिशा पूजा के समय ही पट खुलेगा। महानिशा पूजा से पहले आप पटाक्षेप करेंगे, जो भी पर्दा आपने लगाया हुआ है उससे पहले ढककर रखते हैं, तो उस पूजा से पहले आप पट खोलेंगे, अनावरण करेंगे और उस समय जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, अष्टमी में ही भगवती का दर्शन करेंगे, दर्शन का पुण्य प्राप्त करेंगे। इस पुण्य को प्राप्त करने का मंत्र भी है, इस मंत्र की चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे। तो दर्शन वास्तव में अष्टमी को ही करना चाहिए और ऐसा प्रमाण भी है। राम ने भी, भगवान श्री राम ने भी नारद के उपदेश से नवरात्रा व्रत किया था और उनको भगवती का दर्शन अष्टमी की रात्रि में प्राप्त हुआ था और भगवती के आशीर्वाद से, नवरात्रा व्रत के प्रभाव से फिर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त किया। तो अष्टमी दर्शन का एक प्रमाण में हमने आपको दे दिया कि दर्शन कब करना चाहिए, तो अष्टमी में करना चाहिए। यानी पट कब खुलना चाहिए, दर्शन अष्टमी में करना है तो पट भी अष्टमी में ही खुलना चाहिए। और वो अष्टमी कब, जिस दिन निशीथ काल में अष्टमी होगी तब। तो
जिस दिन निशा पूजा कर रहे हैं उसी दिन पट खुलेगा। लेकिन व्यावसायिक लोग, मार्केटिंग करने वाले, बिजनेस करने वाले, बड़े बड़े शहरों के लोग एक दिन पहले भी खोल लेते हैं और दूसरी जगह पर गांव के लोग एक दिन बाद भी कर देते हैं। एक एक गांव में 2-2 दिन का भी जागरणा होता है, ऐसा भी होता है। जैसे 21 को होनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहाँ से पता नहीं किस वामपंथी विचार से, कहाँ से उनके दिमाग में क्या कुचित भरा हुआ रहता है कि भ्रम उत्पन्न करते हैं, जनमानस को भ्रमित कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा कह देते हैं कि अष्टमी में दर्शन नहीं करना चाहिए, निषेध है। अष्टमी में ही दर्शन का महत्व है, अष्टमी में दर्शन किया जाता है, करना चाहिए। और भ्रम फैला कर के अष्टमी में दर्शन वर्जित है, ये वामपंथियों का काम है, ये सनातन विरोधियों का काम है, ऐसा विचार कर देते हैं। हमारे गांव में भी, हमारे गांव की भी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे गांव में 2 दुर्गा स्थान है। एक दुर्गा स्थान में जो अभी बात कर रहे हैं, इस शास्त्रीय विधि के अनुसार पटा खुलेगा, देवी का दर्शन सभी लोग करेंगे, माता का दर्शन करेंगे। लेकिन दूसरे दुर्गा स्थान में वहाँ के लोगों ने किस तरह से सनातन विरोधियों के द्वारा भ्रमित कर दिया गया है कि अष्टमी का दर्शन लोग वहाँ पर माता का नहीं कर पाते हैं, वो चूक जाते हैं। तो इस तरह से भ्रम उत्पन्न कर दिया जाता है जनमानस में। तो ऐसा हर जगह होता है, केवल ऐसा नहीं कि हमारे गांव में होता है, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं, हर जगह वामपंथी भी रहते हैं, धर्मद्रोही भी रहते हैं, सनातन विद्रोही रहते हैं, और हर जगह ऐसा होता है। और इसी कारण से विवाद होता है। विवाद यहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा नहीं होगा। जागरणा में पट कब खुलना चाहिए, इसका विवाद ब्राह्मण उत्पन्न नहीं करेंगे, इसका विवाद सनातन द्रोही उत्पन्न करते हैं। शास्त्र कहता है कि अष्टमी में दर्शन करना चाहिए, दर्शन का मंत्र है, लेकिन सनातन द्रोही कहीं से कुछ उठाकर लाते हैं, अर्थ का अनर्थ करके अष्टमी में दर्शन निषेध मनमाना बोलकर इसको मना ही कर देते हैं, कहीं पर कुछ भ्रम उत्पन्न कर देते हैं और शास्त्र विवाद उत्पन्न करते हैं। विवाद का कारण शास्त्र नहीं है, विशेष मूल शास्त्र नहीं है विवाद का कारण। विवाद के कारण सनातन द्रोही हैं जो उन्मत्त विचार लेकर हर जगह हस्तक्षेप करते हैं, भ्रम उत्पन्न करते रहते हैं। तो ये थी नवरात्रा के संबंध में, जागरणा के संबंध में चर्चा। और इस बार जो पहली बार करना चाहते हैं नवरात्रा का आरंभ, कभी न कभी तो कोई बच्चा पहली बार करता है, व्रत है, व्रत का आरंभ पहली बार करने के लिए विशेष स्थिति होनी चाहिए, उचित स्थिति होनी चाहिए। तो इस बार वो उचित स्थिति नहीं है कि व्रत आरंभ किया जाए। नवरात्रा का व्रत जो आरंभ करना चाहेंगे उनके लिए विशेष स्थिति नहीं है। रविवार है, वैदित्री योग है, और जो शांति इत्यादि के लिए ज्योतिषों द्वारा उपचार बताया जाता है, चंडी पाठ या महामृत्युंजय संपुटित पाठ या जो उपचार बताया जाता है किसी शांति के लिए, उसमें पहली बार का विचार नहीं होता है कि इस बार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत मानकर आरंभ करेंगे नवरात्रा व्रत, उनके लिए पहली बार आरंभ करने योग्य आरंभ उनको नहीं करना चाहिए। तो ये आज की चर्चा थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक और विशेष बात, अब पितृपक्ष में हम लगभग श्राद्ध के विषय में ही चर्चा करेंगे, श्राद्ध के ऊपर ही प्रकाश डालेंगे। और जो लोग श्राद्ध सीखना चाहते हैं, यानी नए नए पंडित जो भी हैं या पुराने भी यदि सीखना चाहते हैं, जिनको श्राद्ध नहीं आता हो, सीखना चाहते हैं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। क्योंकि वीडियो के बाद जो आपके मन में प्रश्न आएगा वो प्रश्न आप हमें बताएं, ये आवश्यक होगा, ताकि उस प्रश्न पर अगली वीडियो में हम प्रकाश डाल सकें, उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकें। श्राद्ध सीखने के संबंध जो भी इच्छुक होंगे वो इस पितृपक्ष में लगभग श्राद्ध सीख लेंगे। और आप इससे पहले श्राद्ध की पुस्तक यदि आपके पास नहीं है तो आप श्राद्ध की पुस्तक ले लीजिए। वैसे एक हमारी पुस्तक भी है जो कि सरलीकृत है, जो सहज रूप से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आप ये पुस्तक मंगाना चाहें, सुगम श्राद्ध विधि, तो ये पुस्तक आपको निकटतम जिले के लोग घर पर आकर भी ले सकते हैं।
लेकिन अन्य दूरस्थ लोग जो होते हैं उनके लिए स्पीड पोस्ट से भेजने का तरीका होता है, आप हमारे अकाउंट पर पुस्तक का मूल्य 125 और स्पीड पोस्ट का चार्ज जो बिहार के यदि हो तो 40 रुपये और बिहार से बाहर के लिए 70 से 75 रुपये तक लगता है। तो इसके बाद आप अपना पता देते हैं और आपके पास ये पुस्तक भी भेज दिया जाता है, स्पीड पोस्ट किया जाता है। ये पुस्तक भी ले सकते हैं, अन्यथा आपके पास जो पुस्तक हो उस पुस्तक से मात्र एकादशा श्राद्ध का अवलोकन करें, उसके मंत्रों को यथासंभव याद करें। एकादशा के श्राद्ध दिन जो श्राद्ध होता है उसमें संकल्प से आरंभ करके और प्रमादात कुर्वताम कर्म तक जो मंत्र होता है, इन मंत्रों को विशेष रूप से पढ़ के इन मंत्रों को याद करने का प्रयास करें और हम आपको ऐसा प्रयास करेंगे कि आप इस पितृपक्ष में श्राद्ध कराना सीख जाएंगे। श्राद्ध के संबंध में ही पूरी चर्चा हम पितृपक्ष में रखने का प्रयास करेंगे और आप सीख सकते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों के साथ साझा कीजिए ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे।